आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि हमें खतरा हमने हुक्मरानों से है, अपने घर से है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, बात पता क्या है कि कभी कोई गैर नहीं मारता, अपने ही मारते हैं। तो हमें तो अपनों ने मारा है। जो हमारा तकरीबन 80% बजट डिफेंस पे लगता है, हमारा डिफेंस बजट इतना ज़्यादा है कि भाई इंडिया अटैक ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, फिर वो क्यों? जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाह अकबर, इंडिया काफर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी आवाम का है। ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ पर, वहाँ का मुसलमान। मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? टेक्नीशियन देखिए मेरी बात सुने। एक कल की बात मेरी भी देखे ना, आपने क्या जवाब दे, तो मुझे भी जवाब देने का मौका देना। भाई जब ब्रेकर आपसे नहीं ठीक हो रहा, आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? ठीक है, ऐसे ही उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें टाइम लगेगा, इसका मतलब है हमारे घर में टेक्नीशियन नहीं है, इसका ये मतलब। मेरी बात सुने ना, इलेक्ट्रिशियन को आने में वक्त लगेगा, वो आएगा, देखेगा, आपका फॉल्ट ढूंढेगा, तो फिर ही क्या नाम उसका इधर आ जाए। हाँ, पूरा तब तक पूरा मुल्क बंद रहेगा, वो भी एटॉमिक कंट्री बंद रहेगा। यार अब क्या कौन सी बात ही कर रही है? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इंडिया मार रहा है। कराची में कौन मार रहा है? लेकिन इल्जाम हम इंडिया का ही लगाते हैं। यार वो तो मीडिया कह रही है ना। अब क्या कहते हैं जी, अब मीडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे 4 फौजी शहीद किए उन्होंने, 4 सदमे किए और हमारी तोपों ने उनके मुंह बंद कर दिए। यार बात है कि मैंने आपको मारा, अब मैं जाके पीछे छुप गया हूँ, तो मुझे क्या पता आपने गोली चलाई कि नहीं चलाई। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। शेख रशीद जो कि कई बार पाकिस्तान के मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स से आगे निकलकर सिविल वार की तरफ जा चुका है। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इंडिया है, वो यहूदी है, वो अमेरिका है। लेकिन अब अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान में सिविल वार की कंडीशन बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पाकिस्तान के शहरी आपस में खाने पर लड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार क्या, उसका जिम्मेदार भी इंडिया या अमेरिका होगा? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफीकुल हसन। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। आपका नाम? निसार भट्टी। ठीक है, क्या करते हैं आप? सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है, पॉलिटिक्स से बात आगे निकल चुकी है, पाकिस्तान अब सिविल वार की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। हमें तो हमेशा ये कहते आए हैं हमारे बड़े, हमारे सियासतदान, हमारे जो टीचर्स हैं कि हमें तो दुश्मन से, हमें इंडिया से, हमें अमेरिका से ख़तरा है। आज हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वार होगी, यानी आपस में ही हमें ख़तरा है। जनाब मेरी अगर ये बात आप ले रहे हैं तो इसको लैब दिखाना है, जो मैं बोलूँगा आप जो बोलेंगे वो सब A to Z। सियासतदान जो है ना, जो सियासतदान जो अपने मुल्क को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपस में रात को चले जो इकट्ठे खा पी रहे होते हैं। ठीक है। शेख रशीद जिस आदमी का नाम है ना, इससे जलील आदमी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, ठीक है। जब भी निकलती है उसके मुंह से आग निकलती है। नहीं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मतलब ये हो कि भाई करेक्शन की जाए, कुछ बेहतरी की जाए, तो आपको क्या लगता है कि नहीं बोलना चाहिए? सर देखें, अगर पाकिस्तान के हक में जो भी है ना, अच्छा, वो बंदा बोले। पाकिस्तान के हक में ये है कि भाई बताया जाए कि जो कंडीशन है वो बहुत बुरी बन रही है, इसे बेहतर किया जाए, नहीं तो सिविल वार हो सकती है। तो क्या इसमें होगा कि अभी मैं आज कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है, तो इसका मतलब मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूँ? सर ये खिलाफ बोल नहीं रहे, ये बुलवाया जा रहा है। आप एक चीज़ मुझे ये बताएं, कल जो लाइट गई है ये फ़नी खराबी थी? हमें तो ये बताया गया टेक्निकल। झूठ कहा गया है। ये आप पूछे सियासतदानों से कि कौन सी फ़नी खराबी है आपकी? कल जो पूरा दिन लाइट गई है, इसमें आपने क्या काम किए हैं? क्या आपने ये सिस्टम किया, आवाम को आपने फुद्दू बना दिया? बताएं जी, आप नॉन लीग के बैठे हैं, बताएं क्या ये क्या मसला था कल जो लाइट पूरा दिन आपने भेजी रखी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम निसार अहमद भट्टी है। मैं NA 131 ख्वाजा साद रफ़ीक के मतहत हूँ। ठीक है, मैं हमारा वार्ड 6 है। ठीक है। ये कल जो लाइट का इशू बना ना, ये मुसलसल सरासर झूठ कहा गया है। ठीक है। कोई लाइट का इशू नहीं था, जानबूझ के अवाम को तंग किया गया है। तो इसका मतलब आपने तंग किया है, आपकी हुकूमत है। आप बेशक हमारी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं या किसी की भी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाएं,
ये सबसे बड़ी जो मिली भगत है, ये इसमें मुकम्मल 90% चौधरी साहब जो हैं हमारे, चौधरी परवेज़ लाई, जो आधी आंख वाले हैं, आधी आंख वाले जो टेढ़ी आंख से देखते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कि ये उठे हुए हैं कि सोए हुए हैं। उनकी आपको लगता है उनका मुकम्मल हाथ है इसमें भाईजान, उनका मुकम्मल हाथ है इसमें। आपको पता है कि जो लाइट गई है, पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि पाकिस्तान ब्रेक डाउन कर गया, पाकिस्तान में लाइट नहीं है, असेंबली पाकिस्तान की जो असेंबली है वो बंद कर दी गई है। इमेज पाकिस्तान का बेहतर गया है या गलत गया है? इनसे ये पूछे ना कि ये कह रहे हैं जी मुकम्मल लाहौर बंद था, तो अमरीद क्या कोई बंद नहीं था? कामों की लाइट आ रही है, गुजरात का आधा ऐसा लाइट आ रही है, सर लाहौर बंद था? पाकिस्तान के बहुत से इलाके बंद थे, ये तो हमें भी पता। में था, लाइट थी, मगर ये लाइट जानबूझ के बंद की गई है। आज भी कौन सा लाइट की कंडीशन ठीक है? आज भी 1 घंटा आती है। बस वो बता रहे हैं ना आवाम को ये चीज़, ये सारा मियाँ साहब को चाहिए या खान साहब को चाहिए या जरदारी को चाहिए। मैं ये कहता हूँ इन सारों को बिठाओ एक असम्बली में। जो चाइना ने काम किया था ना, चाइना ने मार दिया, मार दो। वैसे पाकिस्तान कौन चलाएगा? एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। अल्लाह चला रहा है जी, ये अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे बना है, चल रहा है। मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, मैंने तो यही हालात देखे हैं, यही हालात शुरू यही देख, लेकिन तो इतने बुरे हालात नहीं थे। आपको लगता है नहीं नहीं, ये शुरू से अगर खान नहीं ना था तब ये दोनों लड़ते थे आपस में। आपको लगता है आटा का भी 160 रुपए किलो पहले था? नहीं यार, मैं खुद अपने हाथों से जाके 9 रुपये किलो चीनी लेकर आया हूँ। 9 रुपया किलो चीनी मैं लेकर आया हूँ। 6 रुपये का मैं दूध लेकर आया हूँ मिल्क पैक का, जो इस वक्त 70 रुपये का है। 15 रुपये का किलो घी मैं अपने हाथों से लाया हूँ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, उन्होंने उसे मैनेज भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी भी बन गए हैं। हमें ये डराया जाता है कि इंडिया, मतलब बताया ये जाता है हमारा दुश्मन है, हमने डिफेंस मजबूत करना है। उसका तो डिफेंस भी मजबूत है और वो इकानमी भी बेहतर कर रहा है। हमारे यहाँ और उनके वहाँ क्या फ़र्क है? वो पंजाबी मसाल है कि वो नस्लीन है, समझ गए ना? नहीं नहीं नहीं, वो नस्ली ने, वो अपनी इमाम दा सोचते ने। अच्छा वो अपनी, अच्छा सॉरी, वो अपनी इमाम के बारे में सोचते हैं, ठीक है? कौन है? इंडिया ले, बांग्लादेश, श्रीलंका, गोरे भी। ये जो हमारे हुक्मरान है, ये अपनी इमाम के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना सोचते हैं। वजह क्या है? मतलब हम आप ये हमारी अब गलत है, हम अवाम गलत है, जो अब हम इन्हें फिर वोट दे देते हैं। क्यों दें हम वोट? किस लिए दें वोट हम इन्हें? आप इसी सवाल का जवाब दें। हमें तो ये बताया जाता था आप लोग नून लीग वाले, या ओवरऑल मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, जो भी नाम ले आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नून लीग का हूँ। तो फिर इसका जवाब मुझे देना। मैं खुद नून लीग का हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे इसका जवाब दें। फिर हुकूमत में जब आते हैं तो कहा यह जाता है कि हम जो है इंडिया के डिफेंस से, इंडिया से डिफेंस करने के लिए बजट बढ़ा रहे हैं। डिफेंस बजट हमने 80% कर दिया अपनी जो ओवरऑल बजट का, और यहाँ पे हमें आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें बिजली नहीं मिल रही। इंडिया वाले ये कह रहे हैं हमें तो इनके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपस में लड़ के मर जाएंगे। मजाक बन रहा है वहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% आपकी बात से मैं बिलोंग करता हूँ, आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाले आपस में चलते हैं, सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है, बाकी वहाँ सिख, हिंदू, ईसाई सब मिलके हैं, सिर्फ पाकिस्तान की कॉमनी को इसलिए नीचे का नीचे, नीचे का नीचे करते जा रहे हैं कि हम निकले हुए हैं। पाकिस्तान का एक नाम था, पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का एक ही सिर्फ मतलब था, जो नारा निकला है हमारा कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, उसके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। देखें जी, मेरी बात सुने, हमें आप ये बताएं कि ये कहते हैं जी हम दफा करेंगे, ऐसे ही है? आप मीडिया पे हैं, मीडिया पे चलाएं, मीडिया, सब मीडिया से पूछें, आप दुनिया न्यूज़ से पूछें, जियो से पूछें, समाज से पूछें। इनका तरीके में थोड़ी सी हो ना पंजाबी वो आ जाती है कि यार हम किससे लड़ रहे हैं? बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इंडिया मार रहा है। कराची में कौन मार रहा है? लेकिन इल्ज़ाम हम इंडिया का ही लगाते हैं। यार वो तो मीडिया कह रही है ना। अब क्या कहते हैं जी, अब मीडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे 4 फौजी शहीद किए उन्होंने, 4 सदमे किए, और हमारी तोपों ने उनके मुंह बंद कर दिए। यार बात है कि मैंने आपको मारा, अब मैं जाके पीछे छुप गया हूँ, तो मुझे क्या पता आपने गोली चलाई कि नहीं चलाई? ये हमारे मुसलमान ही हैं जो भाई हमें मार रहे हैं। ये हमें कोई इंडिया नहीं मार रहा, ये हमें कोई बांग्लादेश नहीं मार रहा, ये हमें कोई श्रीलंका नहीं मार रहा, ये हम खुद एक दूसरे को मारे इन हुक्मरानों की वजह से। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब दुनिया ये जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते थे, चाहे इसराइल पे, चाहे हम अमेरिका पे, चाहे इंडिया पे, वो अब कह रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, इस टाइम जितनी हमारी कमज़ोर इकानमी हो चुकी है, ये मुल्क के जो हालात हैं आपस में लड़ रहे हैं, अगर इंडिया ने वाकई हमला करना होता, हमारा नुकसान करना होता, इस टाइम करता, या क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
तो जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाह अकबर, इंडिया काफर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी आवाम का है। ये जो ये हुक्म, मुसलमानों का जज्बा। हाँ ये जो हुक्म है, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान रहते इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है। 27 से भी ऊपर है। हैं? 35 करोड़। हाँ जी, 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या है मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें, फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते। जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की है ना पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे तो हमारे से ज़्यादा मुसलमान है, तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान का साथ, क्यों? वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं। लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे ना ना ना, वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना तो हमारे से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, वो किसी वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हमारे जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा होंगे, उनका जज्बा भी ज्यादा होगा। मुसलमान जो भी हो, मगर एक चीज़ है वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद? आप मीडिया में आपको मालूम होगा 4 हिंदुओं ने एक लड़के को मारा, मुसलमान को बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले 1-2 माह पहले नूपुर शर्मा का एक केस आया तो उसको लेकर 2 मुसलमानों ने एक हिंदू की गर्दन काट दी। मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। मगर ज़्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को। मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में महंगाई में है ना। अब मुझे बताया मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊंगा हुकूमत के खिलाफ तो मेरी जमानत हो जाएगी। इंडिया कैसे ग्रो कर गया ये बता दें, इतनी बड़ी अभी आपको इन लोगों को नहीं पता, इंडिया IMF के पास नहीं गया, उसने उसका 1 रुपया नहीं देना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे पकड़ा हुआ है। ये अल्लाह के नाम का बना, हर बंदे को पता है। वही बात है ना, सवाल यही है ना एक मिनट कि अल्लाह के नाम पे जो बना वो जलील हो रहा है। और जो वो क्यों हो रहा है कि उसको पता है इसको मैली आंख से नहीं कोई देख सकता, खाने वाले बैठे हुए हैं। कतर में मैली आंख से देखा था, वो पाकिस्तान के नवाब लियाकत अली साहब शहीद हो गए, उनके पास से क्या निकला? ठीक है, यहाँ पर तो एक पुलिस वाला मर जाए ना तो उसका पीछे बैलेंस देख लो कितना है। मैं जो सवाल पूछा था वो कैसे उन्होंने इकानमी को ऐसे, उन्होंने भाई ये मुतफिका है, वो यूनाइटेड है, वो किसी के आगे ऐसे नहीं करते। यहाँ पर तो हर बंदा ही मांगने चला जाता है। मैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की नहीं बात करता। और भाई इस मुल्क के जितने MN MP हैं ना, ये अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दें अगर मुल्क के हक में है तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। आप मुझे लगता है PTI के सपोर्टर हैं या खान साहब के सपोर्टर हैं, ठीक है। चले जिनके भी आप सपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद करनी चाहिए थी इंडिया से। जी बिल्कुल करनी चाहिए थी। किस वजह से? हमें ये चाहिए सबसे, देखिए अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, इस मुल्क में सब कुछ है, हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेड तो करने की जरूरत है ना? वो है बिजनेस, तो बिजनेस ये अफगानिस्तान से भी करें से भी करें यार वो बंद नहीं होना चाहिए उनके, ठीक है ना। वहाँ से हमें क्या मिलेगा? चावल आ जाएंगे, टमाटर आ जाएंगे, प्याज आ जाएगा। ये तो आपको पता है, जो मेडिसिन आ जाएंगी और जो आ रही हैं और वो इनडायरेक्टली आ रही हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, वो बेहतर है या डायरेक्टली आती है? प्याज 220 रुपये किलो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से 20 रुपये है वहाँ पे, तो 200 रुपये का फर्क है। 220 है, अभी किसी हुक्मरान को नहीं पता है 220 है। जिसने ट्रेड बंद किया उससे भी एक दफा पूछना चाहिए। नहीं यार चलो उन्हें बंद कर दी, चले मैंने कहा जी इमरान खान ने सब बंद कर दिया, अब वज़ीर आज़म कौन है? जितनी गुफ्तगू की है, टॉपिक जो था वहाँ से हमने स्टार्ट किया, बड़ा मज़ा आया। इंडिया के हवाले से भी डिस्कशन की, यहाँ पे जो सीनियर हमारे बैठे हैं, सिटीज़न भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इनसे बात की, कश्मीर के हवाले से बात की। मुझे ये चीज़ समझ आई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो कन्फ्यूज़ है, और कन्फ्यूज़ खुद नहीं, उन्हें किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी से रेलेवेंट बिजनेस करता हूँ। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, शेख रशीद जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है वो पॉलिटिक्स से आगे निकल चुकी है, अब सिविल वार का ख़तरा है, खाना जंगी का ख़तरा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा, आई थिंक सो कि वो मिनिस्टर नहीं रहे। नहीं, थे। एक्स मिनिस्टर थे। और सेकेंडली देखें, पता क्या बात है कि आज मेरा नहीं ख्याल कि सिविल वॉर करने का किसी के पास इतना टाइम है। हर बंदा जो है वो अपनी लाइफ में इतना को बिजी हुआ है, आज रोटी घी यही आटा वगैरह यही पूरा कर ले तो यही बहुत है। इसी तो सिविल वार कहते हैं ना, कि नहीं, आटा देखें- घी पूरा नहीं होगा नहीं, तो फिर एक दूसरे से सिविल हम वार के- मतलब ये तो नहीं है एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। देखें, पता क्या बात है, जो सी आप बात कर रहे हैं लाइक खाना जंगी की, जी, जी। वो एक देखें, पता क्या बात है, वो एक और चीज़ है। ठीक है, ये तो आप अपने रिज़्क के लिए क्या नाम उसका स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और रिसेशन अकेला पाकिस्तान में क्या, रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, जिसमें सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इस टाइम। किसी के भी जो से मुआशी हालात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं अच्छे हैं, वो मगर ठीक है, वो मगर ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल पाकिस्तान रिस्क की रिपोर्ट इकोनॉमी- आई है ना, मेरी मेरी- बात सुनिए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो हमें नज़र आ रहा है कि दिन डे बाई डे कोलैप्स की तरफ ही जा रही है। ठीक है, हमारे जो से ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट अप होता जा रहा है। आपने रोज़ बोला इशू हर पूरी दुनिया में है, इसका मतलब है कल जो लाइट गई है पूरा दिन लाइट गई है वो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी देखें, दुनिया पता क्या बात है, लाइट को आप इसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखें वो ये लाइट को ही कंपेयर किया जाता है, फ्यूल के रेट को कंपेयर किया जाता है, आटे के की कीमत को कंपेयर किया जाता है, और किसको compare वो किया देखें, मेरी बात सुने, बात ये है कि लाइट को आप इसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे? यानी एक घंटा- मुझे सिर्फ एक चीज़ का छोटा सा आप जवाब दे दें कि एक ब्रेक डाउन होता है। लेट सपोज कि अगर हम आपस में घर में भी हो, आपका ब्रेकर ट्रिप कर गया तो आप उसको आटे के साथ मुंसलिक करेंगे? आप मुझे बता दें, इस चीज़ का मुझे होता जवाब है, दें। लेकिन वो पीछे टेक्नीशियन बैठे होते हैं जो कि यार उसका हल निकालते हैं और टेक्नीशियन देखें, मेरी बात और सुने, अब ये कल की बात मेरी भी देखे ना, आपने क्या जवाब दे तो मुझे भी जवाब देने का मौका मेरा देना। भाई, जब ब्रेकर आपसे नहीं ठीक हो रहा, आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? ठीक है, ऐसा ही है, उसमें बुलाएंगे। कितना टाइम लगेगा? उसमें टाइम लगेगा, इसका मतलब है हमारे घर में टेक्नीशियन नहीं है, इसका ये मतलब मेरी है। बात सुने ना, इलेक्ट्रिशियन को आने में वक्त लगेगा, वो आएगा, देखेगा, आपका फॉल्ट ढूंढेगा, तो फिर ही क्या नाम है उसका, इधर आ जाए। हाँ, पूरा तब तक पूरा मुल्क बंद रहेगा, वो भी एटॉमिक कंट्री बंद रहेगा। यार अब क्या कौन सी बात ही कर रही है, मुल्क बोला की बात नहीं है, मतलब वैसे देखे ना, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी कर लें। ठीक है, देखें मुल्क का होता है कि एक 24 घंटे के लिए मैं एक सियासी बयान नहीं कर, मेरी बात सुने। मैं एक चीज बता दूं, आप एक सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, ब्लेम तो हमने किसी को नहीं किया, थोड़ा सा आप आगे। आप मुझे बता दें, ना बत्ती इमरान खान ने देनी है, ना बत्ती नवाज शरीफ ने देनी है, ना शहबाज शरीफ ने देनी, ना वो खंभों पे बैठे हुए हैं, ना ट्रांसफार्मरों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। ठीक हो गया? किसने देनी है लाइट, किसने देनी है ये बताएं। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर मेरे से बात करिएगा, शायद उनके पास जवाब नहीं रहा तो जवाब नहीं होना। ठीक है, ये बताएं कि शेख रशीद साहब जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, सिविल वार की कंडीशन बन रही है, अब ये सियासत से बात आगे चली गई है। हमें तो हमेशा ये बताया गया कि हमें दुश्मन से खतरा है, कभी दुश्मन हम इंडिया को बना लेते हैं, कभी अमेरिका को, कभी किसी को, कभी किसी को, तो अब तो घर में ही हमारे ये इशू नहीं खत्म हो रहे। लेकिन भाईजान जो कल लाइट का प्रॉब्लम बना है, ये आपका और मेरा नहीं इशू, पूरे पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्यों नहीं बाहर निकलते? ठीक है, कुछ लोग जो जाते हैं पीटीआई में, कुछ चले जाते हैं पीपल पार्टी में, कुछ चले जाते हैं नॉन लीग में। मेरा सवाल ये है कि हम आवाम बाहर निकलते, यूनाइटेड क्यों नहीं होते? एक क्यों नहीं होते? ऐसे ही है, हमें सियासत नहीं करनी है, बिल्कुल हमें बत्ती पानी गैस चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि एक भाई इधर हो गया पीपल पार्टी में, दूसरा चला गया पीटीआई में। नहीं, वो उनकी मर्जी है। देखे, मैंने तो किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, मैं जो वही जो कह रहा हूँ। मर्जी जाए जिस मैं पार्टी- वही कह रहा हूँ, यकीन करें कल जो हमारे मुल्क में हो रहा है या अभी मौजूदा जो हालात हो रहे हैं, हम सब दुकानें खोल के बैठे हैं, अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, सबको लगा हुआ है मेरा गुजारा हो रहा है, वो कह रहा है मेरा गुजारा हो रहा ठीक है, है। लेकिन इस तरह नहीं चलता है। अच्छा, जो हमें बताते रहे या हम सुनते रहे कि इंडिया अटैक कर देगा तो डिफेंस बजट बढ़ा दें, कभी ये बढ़ा दें, इस टाइम जो कंडीशन है इससे बुरी हमारी कंडीशन कभी थी? इंडिया वाले तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो कह रहे कहते हैं हमें तो ये जरूरत ही नहीं पावर, है। ये वो कह रहे हैं कि पावर एटमी धमाका बना के, और इनके पास तो लाइट नहीं है, आटा नहीं है। पहले आटा नहीं मिलता था, अब हमें लाइट नहीं मिलती। अब लाइट नहीं मिल रही और आगे आने वाले 2 हफ्तों शेख बाद रशीद का आपको यहाँ पे फ्यूल जो भी नहीं बयान रह जाता है, शेख रशीद तो अपना ही संभाल लो तो बड़ी बात है। ऐसे ही है। बेहतरी कैसे आएगी, लास्ट में ये बता दें कि कैसे? ठीक है, अभी हम कभी मैं किस तो कभी एक ही कहूँगा कि जब तक आवाम नहीं इकट्ठी होगी ना, ये चीज अगर हम सियासत करते रहे ना, ये उधर का है ये उधर का है, तो कुछ भी नहीं होगा। भी नहीं होगा। अब बाहर निकलें, एक बन के निकलें, किसी पार्टी का ना बने, अपने मुल्क के लिए निकलें, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा लगा बात करके। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रज़ाक अब्बासी। क्या करते हैं?
मेरा शूज़ का है। शूज़ का बिजनेस है। टॉपिक मेरा ये है कि पाकिस्तान के जो कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं शेख रशीद, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है वो पॉलिटिक्स से आगे निकलकर सिविल वार की तरफ जाती नज़र आ रही है या जा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा यही बताते रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन के हमें अगर ख़तरा है तो वो अमेरिका से ख़तरा है, तो वो इंडिया से ख़तरा है, तो यहूदियों से, काफरों से। अब यहाँ पर सिविल वार अगर होगी, अल्लाह ना करे, तो मुसलमान ही आपस में लड़ेंगे या खाने पर इस तरह होंगे, हंगामे होंगे, तो कौन जिम्मेदार हो? सब पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसमें इंशाल्लाह सिविल वार नहीं होनी। ठीक है। जहाँ तक शेख रशीद का मुतल्लक है, उनसे कि अब बच्चे बनना छोड़ दें, बड़े हो जाएं। वो तो कहते हैं मेरा जो तजर्बा है, तजर्बे के मुताबिक जो मैं बात करता हूँ, पेशन गोई करता हूँ, वो काफ़ी हद तक सच निकलती है। सर वो बंदा क्या पेशन गोई करेगा जो अपना घर नहीं बात कर सका? ठीक है, वो तो पर्सनल है। नहीं सर, पर्सन देखिए पाकिस्तान के अंदर आ रही है, देखिए वो पाकिस्तान की शहरी है। आपको क्या नजर आ रहा है कि खाना जंगी कोई नहीं होगी? सर जो चल इंशाल्लाह रहा है नहीं सब होगी, कुछ बेहतर चल रहा है। इंशाल्लाह नहीं होगी। जो चल रहा है बेहतर चल रहा है। बेहतर नहीं चल रहा, उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर सबसे बड़ा ना अदालती निज़ाम नहीं है, सबसे बड़ी खराबी मुल्क में अंदर। देखें जी, मैंने 10 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाया है और आज 215 में डलवा रहे हैं। लोग कहते हैं महंगाई है। 15 नहीं, 225 ऑलमोस्ट हो चुका है। चले अल्लाह ना करे, ठीक है जी। लोग रो रहे हैं, रोना छोड़ दें, रोना छोड़ दें, सबसे बड़ी चीज़ जो है, क्योंकि शुक्र अदा करें। वैसे आपसे ही सुन रहा हूँ कि 215-20 का पेट्रोल हो जाए तो फिर भी शुक्र अदा करें। मैं तो नहीं शुक्र अदा नहीं किया करें। देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की पहले याद रखी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी आप अकेले हैं, और आपके 6 बच्चे भी होंगे ना, तो आप इसी राउंड के अंदर चलेंगे। लेकिन क्या है कि शुक्र, तो इसका मतलब दुनिया के साथ हमने नहीं चलना। हमने ये कहना कि चाहे महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती जाए, डिफॉल्ट हो जाए, हम क्या शुक्र है। देखिए उसकी वजह क्या गिरी क्यों है? बोला ना शुक्र सॉरी मैं बताता हूँ उसकी गिरती क्यों है। जब आप नाहल बंदे लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे। ये बताएं कि हमें जो कहा जाता रहा कि इंडिया ऐसे कर देगा, इंडिया वैसे कर देगा, तो अभी जो कंडीशन है, इंडिया तो उल्टा हमें काफ़ी जगहों पे वो ऑफर कर रहा है कि आप आएँ हमारे साथ बैठ के बात करें, तो हम जो उनसे आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब इंडिया का कोई कसूर ना हो। सर इंडिया का कसूर नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं कि एक आम सा शहरी होने के कि हमारी ट्रेड इंडिया के साथ खुलनी चाहिए। वो तो बहुत, मैं भी कहता हूँ। देखें अब उसमें देखें, हम यहाँ से 1000 किलोमीटर से चीज़ मंगवा के हम यहाँ पे रिटेल सेल कर रहे हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारा यहाँ से 50 किलोमीटर का वाया नहीं है, तो हमें यहाँ बिजनेस सबसे पहले जी हम साय के हुकूक है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो वाया दुबई आ रही है। दुबई आ रही है, तो उसमें वही चीज़ है कि हमें सबसे पहले पूरी दुनिया के साथ चलना है, ना कि हम साया से लड़ाई शुरू कर दें, ना कि हम जनाब अपने गुरबान एक दूसरे गुरबान छेकें। सबसे बड़ी ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक गलत किस्म की नस्ल तैयार हुई है, जो ये 5 से 8 10 12 20 सालों के अंदर तैयार हुई है, इनको सबसे पहले लगाम डालनी चाहिए। जो उन्होंने हर बच्चे को जनाब बाप के साथ खड़ा कर दिया है, बेटी को माँ के सामने खड़ा कर दिया है, और इस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा हमारे अदालतों को भी हुक्म होना चाहिए कि इनको सजा हो। जिसने पाकिस्तान लूटा है, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, मुझे भी उल्टा लगा दिया, नुकसान किया है, पाकिस्तान का इमेज खराब किया, उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन जो हमें बताते रहे हैं, मैं उसी बात पे दोबारा आता हूँ, इसका मतलब वो गलत था कि हमें जो डराते रहे कि यहूदी हमारे खिलाफ हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, हमारे मुल्क में कोई खिलाफ नहीं है, हम लोग अपने आप के खिलाफ हैं, अपने आप को हम नहीं कर पा रहे। देखिए हमारा एक सनती मुल्क है, 70% हमारे देहात हैं, हमारी हर चीज़ घर की है। एक तेल सऊदी अरब से निकलता है, उनकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे जा रही है। 1975 में वो आज़ाद हुए, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए, और हम जो है फिर भीख मांग रहे हैं उनके पास। वो हमने ठेका लगाया उन्होंने हमारा कि हम बाहर वो ही हमारी मदद करें, आप खुद अपने पाँव में खड़े होते। इसकी वजह क्या है? अदालती निज़ाम, अदालती निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दूसरे एक और चीज़, सदारती निज़ाम कर दें, एक सदर और 4 गवर्नर हो। अल्लाह खैर सलाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरूक भट्ट। क्या करते हैं? अंडर गारमेंट्स का बिजनेस है। बिजनेस करते हैं अंडर गारमेंट्स का। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस माशाल्लाह अच्छा है, अब स्लो हुए हैं। लाइट तो होती नहीं? लाइट बस 2 दिन हो गए नहीं हो रही, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लाइट नहीं होती। जो शेख रशीद हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ चल चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमें तो हमेशा यही बताते आए हैं लोग कि भाई मुल्क को बाहर से ख़तरा है, डिफेंस पे हम बजट लगाते रहे हैं, लेकिन ख़तरा तो अब अपने घर में निकल आया, आपस में हम लड़ने लगे हैं, या ऐसी नौबत नज़र आ रही है? बात तो भाई यही है ना। अब चले ठीक है, जो हुक्मरान है शहबाज शरीफ वगैरह है या दूसरे हैं, बात ये कि वो आ जाते हैं, शेख रशीद खुद आ जाता है या इमरान खान आ जाए, फिर मसला हल हो जाएगा, फिर भी ऐसे रहेगा। नहीं तो ये मसले का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुक्मरान ही है, ये सियासतदान ही है।
उन्होंने ये डॉलर किधर किए? हमारे लोगों के पास, इनके पास है सारे। नहीं, मेरा सवाल सादा सा ये है कि हमें तो हमेशा से हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में यही बताते आए हैं ना कि कभी कहते हैं इंडिया से खतरा है, इंडिया अटैक कर देगा, हमने डिफेंस को मजबूत कर दिया। हमें अपने सियासतदानों से खतरा है, सारी मुल्क को लूट के खा गए हैं। इनके ही हैं सबके फ्लैट लंदनों में, किसी के अमेरिका में, सारा लूटा ही इन्होंने है। ये दिमाग है, बहुत सियासतदान है जो दिमाग की तरह मुल्क को ना चट के खा गए। ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया से इस टाइम ज्यादा खतरा है या हमें अपने हुक्मरानों से या अपने घर से? हमेशा घर से खतरा होता है, बाहर से नहीं होता। घर वाले से खतरा होता है जिन पे बंदा बसा के कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन वही बसा के मारते हैं। ठीक है, आप सियासतदानों से हमें खतरा है। आपसे बात करेंगे 1-2 मिनट की। मुझे ये बताएं कि हमें हमेशा यही बताते आए हैं लोग, हमारे बड़े ये बताते आए हैं कि हमें मतलब कभी अमेरिका से खतरा है, इंडिया से खतरा है, इस तरीके से। लेकिन अभी खतरा तो ना अमेरिका कुछ कर रहा है ना इंडिया कर रहा है डायरेक्टली, हमें तो अपने घर से खतरा है। इस टाइम हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कंट्री जो पाकिस्तान है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, कहने में आ रहा है। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि हमें खतरा हमने हुक्मरानों से है, अपने घर से है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, बात पता क्या है कि कभी कोई गैर नहीं मारता, अपने ही मारते हैं। तो हमें तो अपनों ने मारा है। जो हमारा तकरीबन 80% बजट डिफेंस पे लगता है, हमारा डिफेंस बजट इतना ज़्यादा है कि भाई इंडिया अटैक ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, फिर वो क्यों? ये सारे खतरे बाद के हैं, ये सारी बातें बाद की हैं। पहले अपने घर को ठीक करो, पहले अपने घर को ठीक करो, घर वालों को ठीक करो, ठीक है ना। एक कुनबा है ना, कुनबा, अगर उसमें एक उसकी औलाद में 4 बेटे हैं, तो उनमें से अगर 3 बेटे ठीक हैं, फर्मा बरदार हैं, तो जी क्या ही बात है। अगर एक उसमें से गंदा निकला या ना फर्मा बरदार निकला ना, तो वो तीनों को भी ले डूबेगा, ठीक है ना। तो अब हमारा मुल्क जो है ना, मेरी बात सुने, हमारा मुल्क हमारा घर है, हमारे घर की जो खराबी है ना वो ही नहीं खत्म हो रही, तो हम बाहर किसी से क्या मुकाबला करेंगे? हम नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते, मुकाबला करना भी नहीं, हमने तो आगे बढ़ना है, बेहतरी की तरफ तो इस जाना वक्त है। अगर हम अपने हालात से ही कर लें तो बड़ी बात है। ऐसे ही है। आए मजीद किसी से बात करते हैं जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे, अपनी गलतियों को किसी दूसरे के साथ डालेंगे, तब तक शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। अभी भी वक्त है कि हम किसी की साजिश, कभी अमेरिका, कभी इंडिया और कभी यहूदी काफर की साजिश की बजाय अपनी गलती पर गौर करें और अपने रिलेशंस को किसी के साथ खराब करने की बजाय बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। ऐसे ही पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।